जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीरसेन मुनि महाराज की जय बोलो आलिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आलिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे धुमचल मनोमंगलिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडमिनमो सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं सुदकेवली भनिदं। आज का विषय है भोग भूमि। जैसा काल चक्र होता है, काल चक्र, उस काल चक्र में अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, ऐसे अवसर्पणी में 6 काल है, उत्सर्पणी में 6 काल है। उनका नाम है जो अवसर्पणी काल में आने वाले 6 काल में पहला काल है सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा दुष्मा दुष्मा। ये अवसर्पिणिका हो गई। फिर इसमें जो सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा कहा है, ये 3 भोग भूमि काल है। परिवर्तन काल चक्र में बदलते हैं ये भोग भूमि। और जैसा जम्बू द्वीप में वैसे परमानेंट भोग भूमि है, 30 भोग भूमि है। जम्बू द्वीप, धारी द्वीप के अंदर सब मिलेंगे। तो जैसा जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है, वैसे हाथी खंड के इधर का 6, इधर का 6, फिर पुष्करा द्वीप का इधर का 6, इधर का 6, तो ऐसे मिलके 30 भोग भूमि ढाई द्वीप के अंदर है। तो वो परमानेंट है। जैसा भरत क्षेत्र होते ही हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवपुर, फिर उधर के बाद विदेह क्षेत्र के बाद हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत, ये और उत्तरपुर, इस प्रकार से 3, तो ऐसे 6। तो यहाँ हम जो अभी पंचम काल में जन्म लिए हैं, इसके पहला क्या था? चतुर्थ काल था। उसके पहला क्या था? तो भोग भूमि। तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन भोग भूमि, ऐसे 3 प्रकार के भोग भूमि होते हैं। तो जो भोग भूमि का समय है, ये जो अवसर्पणी का हो गया, उत्सर्पणी का भी ऐसे है। पहला जैसा लास्ट का काल आएगा, छठम काल दुष्मा दुष्मा, वैसे ही फिर रिटर्न जाते समय भी छठा आएगा दुष्मा दुष्मा, फिर पंचम आएगा दुष्मा, फिर चतुर्थ आएगा दुष्मा सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा सुषमा सुषमा, ऐसे ये उत्सर्पणी काल। इसको अवसर्पणी और उत्सर्पणी क्यों कहा? डिक्रीजिंग पीरियड और इंक्रीजिंग पीरियड। इसमें मनुष्य का हाइट घट जाता है, आयु घटता है, सुख सुविधाएं घटते हैं, तो सारे और परिणामों में निर्मलता है, विशुद्धि है, वो भी घटते घटते आते हैं। फिर इधर बढ़ते बढ़ते जाएंगे, इधर घटते घटते आएंगे। तो पहला जो सुषमा सुषमा काल है, वो 4 कोटा कोटि सागर का है। कितने का है? 4 कोटा कोटि सागर। फिर यहाँ जो भोग भूमि में जन्म लेता है, तो न नारकी लेता है, न स्वर्ग का देव लेता है, सिर्फ मनुष्य और तिरंजी जन्म लेते हैं। वो भी कौन? हर कोई मनुष्य नहीं लेगा, हर कोई तिरंज नहीं। जो दान करता है उसमें भी विशेष आहार दान करता है। आहार दान के लिए जो दान देता है, तो वो उत्तम मध्यम जगन पात्र होते हैं। महाव्रती पात्र उत्तम और देशव्रत
जैसा हमारे 2.5 द्वीप के अंदर 30 उत्तम भोगों में अतः उत्तम मध्यम जगन है, वैसा ही इस 2.5 द्वीप के अंदर ही 96 उपभोगभूमि भी है। 96 आइलैंड, जैसा जम्बू द्वीप के जो अंतर द्वीप है उसमें और लवण समुद्र में, फिर उधर कालोदर समुद्र में, इस प्रकार से इधर 48 उधर 48 ऐसे 96 उपभोगभूमि। वहाँ भी कोई जीव जन्म लेता है तो जो मनुष्य है वो क्या करता है, अशुद्ध भाव से दान देता है और शुद्ध द्रव्य नहीं देता है, अशुद्ध भाव से देता है तो वो कुभोग में जन्म लेता है। और वहाँ क्या है, यहाँ पर अशुद्ध आहार दिया तो वहाँ सिर्फ कुभोग में मिट्टी ही खाता है, उधर मिट्टी। और यहाँ पर क्या है, उत्तम मध्यम जगन पात्र को जो अच्छा आहार देता है, शुद्ध, जैसा बोलते हैं ना नवोदा भक्ति पूर्वक आहार भी ऐसे ग्रहण किया जाता है, लेवो तो दिया और खाए, ऐसे नहीं, नवोदा भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, वात्सल्य से और अलोकता से ये सब दिया जाएगा, तब लिया जाता है। इसलिए इसका जो फल है उत्तम उत्तम ही होता है। वहाँ पर 4 कोटि सागर का एक उत्तम भोगभूमि है। भोगभूमि का पीरियड कितना है, औसत निकाल का 4 कोटि सागर का। कोटा कोटि कितना हो गया, सागर कितना हो गया, सागर में पल होता है, पल में कितना वर्ष होता है। और ऐसे व्यवहार पल, उद्धार पल, अर्धा पल, फिर पल होता है। जैसा एक खड्डा खोदा और उत्तम भोगभूमि के जो बेड़ा होता है उसका बाल लाया, और इतना छोटा बाल, उसको कोई जीव को कोई हिंसा आदि नहीं, सिर्फ उसका बाल इतना सूक्ष्म, उसको कैंची से ऐसे कट करे कि पुनः उसको कैंची में न आ जाए, इतना छोटा बाल, और 1 योजन गड्ढा और 1 योजन चौड़ा, ऐसे एक गड्ढा खोल के उसमें वो बाल को भरने का, और वो बाल ऐसे भरने का इतना सा भी पोल न रहे, ऐसे भरे, तो फिर उसके बाद एक व्यवहार काल होता है, फिर दूसरा गड्ढा ऐसे ही भरना, 1 योजन का इतना लंबा चौड़ा, मीन्स गहरा और चौड़ा, फिर वो 100 साल के बाद एक वो छोटा बाल निकाल के उस गड्ढे में डालेगा, और वो कब भरेगा, फिर वो उद्धार पल होगा, फिर तीसरा गड्ढा भरेगा, आधा पल होगा, चौथा गड्ढा भरेगा, तब बल होगा। ऐसे असंख्यात पल का एक सागर होता है, ऐसे 4 कोटि सागर का एक सुषमा काल, देखो कितना होगा। और काल का समय पीरियड जो है इतना है। और वहाँ जो जन्म लेता है जीव, वो 3 पल्ले का, 3 पल्ले आयु वाला होता है। उनकी जो हाइट होगी, जो भोगभूमि वाले जन्म लेता है, उत्तम भोगभूमि में जन्म लेता है, उसकी जो ऊंचाई है कितना मालूम है, 6000 धनुष्य। तो 6000 धनुष बोले तो 3 कोश, 2000 धनुष का एक कोश होता है, ऐसे 3000 धनुष की हाइट और 3 पल का आयु, और वो कितना सुख भोगता है, जितने आभूषण है, सो कड़ा है, कुंडल है, सारे आभूषण हमेशा पहने हुए रहते हो, और वो 3 पल तक आयु भोगेंगे। युगल का जन्म होता है वहाँ पर। कैसे जन्म होता है, युगल, और 3 पल तक सारे सुख से एक तरफ ही उनका, ऐसे बुढ़ापना, रोग, बीमारी आदि कुछ नहीं होता। जैसा जन्म लिया वो शरीर रहता है, वो सुंदर शरीर और अत्यंत स्वस्थ शरीर, उधर अकाल मरण नहीं, कुछ नहीं। तो वो सारे शरीर 3 पल आयु होके लास्ट में, और उनका कल्प वृक्ष, वहाँ पर कैसे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, वो
में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष है? 10 प्रकार के। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में ज्योतिरांग कल्प वृक्ष, दीप्त्यांग कल्प वृक्ष, माल्यांग कल्प वृक्ष, भोजनांग कल्प वृक्ष, पात्रांग कल्प वृक्ष, पानांग कल्प वृक्ष और गृहांग कल्प वृक्ष, दीप्त्यांग और ये भवनांग कल्प वृक्ष और ऐसे वस्त्रांग कल्प वृक्ष, भूषणांग कल्प वृक्ष, ऐसे 10 प्रकार के कल्प। जितना आपको संपत्ति वैभव जैसा वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, भोजन चाहिए, लिक्विड पीने के लिए चाहिए और वो जो रहने के लिए घर चाहिए, आभूषण चाहिए और दीपक चाहिए, सूर्य प्रकाश आदि जैसा प्रकाश चाहिए और वाद्य तुरिया वाद्य बजाने के लिए चाहिए। तो सारे कल्प वृक्ष है। तुरियांग कल्प वृक्ष बोलते हैं जिससे वाद्य मिलता है। मालांग में विविध प्रकार का मालाएं मिलते हैं। भूषणांग में विविध प्रकार के अलंकार मिलते हैं। यहाँ पर कितना अलंकार के लिए, संपत्ति के लिए, सोने के लिए, चांदी के लिए कितना तरसते हैं। वहाँ तो कल्प वृक्ष से मिलता है। वहाँ पर क्यों मिला? यहाँ पर जो दान करता है अपने निष्प्रह भाव से संपत्ति का दान करता है, उसको वो सब वैभव भोगने को मिलता है। और यहाँ पर जो नहीं दान करता है वो कुभोगों में जन्म लेता है अशुद्ध भाव से। तो फिर ऐसे कल्पवृक्षों से फल भोगते हैं और पूरा उनका आयु सुखमय जाता है, सुख से रहते हैं वो। इतना भोजना कल्पवृक्ष है, पाना कल्पवृक्ष है, उनको सब कुछ कल्पवृक्ष से खाने को पीने को मिलता है। लेकिन 3 दिन के बाद बढ़ के इतना होता है, उतना ही भोजन करते वो। कल्पवृक्ष से सब कुछ मिलता है। जो पकवान चाहिए वो भवन के सामने 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं और ऐसे हाथ करने की देरी सब उनके हाथ में आता है। वस्त्र जो चाहिए वस्त्र, जो आभूषण चाहिए आभूषण, तो सब कुछ आता है। लेकिन भी 3 दिन के बाद उनको खाने की इच्छा होती है और बढ़ के समान इतना ही भोजन करते तो बस हो गए उनका। और 3 पल आयु ऐसे होते, लास्ट में सिर्फ 9 महीना शेष रहता है, तब वो लेडी वहाँ की स्त्रियाँ उनको आर्य और आर्या कहते हैं। वो भूमि में क्या कहते हैं? आर्य, हे आर्य करके वो संबोधित करती है और वो पत्नी को हे आर्या करके संबोधित करते हैं। वो भूमि का आर्य और आर्या है। यहाँ पर पति पत्नी है ना, और देव में देव और देवियाँ, इंद्र इंद्राणी, तो ऐसे होते हैं। फिर वो जब प्रेग्नेंट होती है 9 महीने शेष है, तब उसके बाद 9 महीने होते, 9 दिन के बाद बालक युगल होते हैं। नियम से एक बेटा एक बेटी ही होते हैं। यहाँ पर भी युगल होते हैं। फिर किसी को 3 भी होते हैं, किसी को युगल हो तो 2 बेटी होते, किसी को युगल हो तो 2 बेटा ही होते, किसी को एक बेटा एक बेटी होते। लेकिन वहाँ ऐसे नहीं, नियम से एक बेटा एक बेटी होती है। और उनको जैसा ही जन्म देते हैं और जन्म देते ही क्या होता है, वो पुरुष का आयु क्योंकि पूरा हो गया ना, सिर्फ 9 महीना रहता है, तब उनको क्या होता है, प्रेग्नेंट होती है। जैसा ही जन्म दिया तो पुरुष को क्या आता है, जवाई आता है, उसका आयु पूरा होता है, वो स्वर्ग में जन्म लेता है। और वो स्त्री जन्म देते ही, देखते भी नहीं है वो, मैं उसको क्रम बताऊंगी आगे कैसे डेवलप होता है। फिर वो उसको छींक आती है, उसका आयु पूरा हो गया, जमाई और छींक, और वो उनका शरीर नहीं रहता है, सारे बादल जैसा पिघल जाता है ना, वैसा उनका शरीर के परमाणु पिघल जाता है। और वो जो बच्चे हैं उत्तम भोग भूमि के जो बच्चे हैं, 3 दिन में 3 7 3 दिन में कितना 21 दिन, बस उसमें 3 दिन में बैठने लगेंगे, दूसरे 3 दिन में खड़े होंगे, तीसरा 3 दिन में
चलने लगेंगे, चौथा 3 दिन में तो दौड़ने लगेंगे, पांचवा 3 दिन में तो एकदम शिक्षण वगैरह लेंगे, छठा 3 दिन में सब कला कुशल 72 कला कुशल हो जाएंगे, और 64 स्त्री 72 पुरुष कला कुशल होंगे। 7वां 3 दिन में वो शादी लायक होंगे, वही पति पत्नी बनते हैं। वो पॉपुलेशन वहाँ निश्चित है, दूसरे को ही इस प्रकार है। तो ऐसे सुंदर सुखोपभोग वहाँ होते हैं और इतने अच्छी तरह से रहते हैं, वो संक्लेश परिणाम नहीं करते। पति पत्नी 3 पल तक भी उनका आयु रहता है और वो कभी भी झगड़ा नहीं करते हैं। पति से पत्नी नहीं, पत्नी से पति नहीं, संक्लेश परिणाम नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी शांति रहती है, समाधान से मीन्स सब कुछ मिला, सब अच्छी तरह से रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं। क्यों झगड़ा करेंगे? किसी को कोई झगड़ा करने का आदत होता है तो वो जीव कहाँ से आता है? वो कोई ना कोई, यहाँ पर कोई जीव हर टाइम में पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ या परिवार के साथ या दूसरे लोगों के साथ क्लेश करता है, या तो वो नरक से आया हुआ रहता है या तो नरक जाने वाला होता है। तो हर टाइम में क्लेश करना वो उसके लिए पीछे का संस्कार रहता है, और हर टाइम में क्लेश करेगा, क्रोध करेगा तो उसका आयु गलत बंद होता है, या तो नरकायु का बंद होगा या तो तिरंजायु का बंद होगा। कौन से टाइम में कब आयु बंद होता है किसी को पता नहीं, क्योंकि अपने जितना आयु है उसके 8 चांस में कभी भी आयु बंद हो सकता है। तो यदि ऐसे कोई कषाय कर रहे हैं और उसमें आयु बंद हो गए तो कहाँ? दुर्गति ही जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ वो में क्या है? वो क्रोध, मान, माया रूप सब है उसके पास, लेकिन वो मंद है, करते ही नहीं वो। उसके पास क्या कर्मों से रहित तो नहीं हुए हैं, लेकिन वैसे निमित्त ही नहीं मिलता है। और वो निमित्त कैसे? जिसको भी कषाय आता है तो बाहर निमित्त से आता है, और कोई भी व्यक्ति ऐसे कषाय करता है तो उससे फिर कषाय बढ़ता है। उनको ऐसे बाहर निमित्त नहीं रहता है कषाय होने का, इसलिए संक्लेश परिणाम नहीं होता। इसलिए नियम से वो सम्यक दृष्टि भोगभूमि जीव है तो सौधर्म ऐसा स्वर्ग में ही जन्म लेते हैं, और यदि मिथ्या दृष्टि भोगभूमि जीव है तो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, भवनवासी, मैत्रवासी, ज्योतिषी देवों के जन्म लेते हैं। तो ऐसे एक यहाँ पर मनुष्य भाव में उत्कृष्ट भाव से दान किया, आहार दान किया, आहार दान के लिए संपत्ति दिया, तो वो भोगभूमि में जन्म लिया। तो ये मनुष्य पर यहाँ सुधरा, वहाँ भोगभूमि में उसको सब सुख कल्प वृक्ष से फल भोग रहा है, फिर वहाँ पर स्वर्ग में जाके सुख भोगता, फिर स्वर्ग से यहाँ आके फिर सुख ही सुख भोगता है। वो कितना भाव सुधर गया, यहाँ का वो भोगभूमि देव, फिर उधर 4 भाव सुधरता उसका, एक बार दान देने से भी, और अनेक बार दान देने से कितना पुण्य का वर्ग होगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि तुम जो दान करते हो, धर्म करते हो, उसका फल क्या मिलता है पहले समझो, और संक्लेश परिणाम करेंगे तो उसका फल क्या है, और सरल परिणाम, रुद्र परिणाम, मंद कषाई ग्रह के धर्म करेंगे तो उसका क्या परिणाम, इसमें फर्क है। तो ऐसे ही ये उत्तम भोगभूमि के जीव अत्यंत बहुत भद्र परिणामी, सरल परिणामी और अत्यंत प्रेम वात्सल्य से रहते हैं। उनके पास विक्रिया बुद्धि होती है, उनको कभी खेलने का मन करे तो विक्रिया से, छोटे भी होके आपस में खेलते हैं, उनके पास विक्रिया रुचि, विक्रिया शरीर होता है, विक्रिया रुचि। तो इस प्रकार उनको आनंद होते और उसका लिमिट है, इतने ही वहाँ रहते। फिर मध्यम भूमि में जैसा काल का, उत्तम काल का था 4 कोटा कोटि सागर, मध्यम भूमि का 3 कोटा कोटि सागर, और मध्यम भूमि में जो जन्म लेता है
उसका कितना आयु है? 2 पल्ले का आयु होता है। मध्यम भूमि वाले का आयु 2 पल्ले का होता है। और उनकी जो शरीर की ऊंचाई है 4000 धनुष, मीन्स कितना हो गया? 2 कोश, इतनी हाइट। फिर वहाँ भी ये सारे कल्पवृक्ष हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, भोजनांग, पात्रांग, ये सभी, वस्त्रांग, भूषणांग, मध्यांग, तुर्यांग, ये सब कल्पवृक्ष 10 प्रकार। और इससे ही भोग लेंगे, लेकिन उनको 2 दिन के बाद एक बार भोग लगता है। और वो जो आंवला से भी जो छोटा होता है, वड़ के इतना अन्न खाते हैं, इससे उनकी तृप्ति होती है। और उनका आयु कितना? 2 पल्ले का आयु। और वो भी ऐसे अत्यंत सुखी रहते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते, मंद कषाई रहते हैं, भद्र परिणामी रहते हैं। और उनको देखो पुण्य से चारणदी मुनिराज भी वहाँ पर देके उपदेश देते हैं। भोग भूमि में भी चारणदी मुनिराज जाते हैं। और स्वर्ग के देव लोग भी उनके यदि मित्र वगैरह हो, स्वर्ग के देव भी उनको मिलने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे उनका अच्छा निर्मल करना, वहाँ पर न कोई खाना बनाना है, न खेती करना है, न कोई व्यापार करना है, न कोई टैक्स भरना है, कोई पाप ही नहीं होता है। सत्कर्म करने के लिए आदिनाथ भगवान ने क्यों कहा? जो अस्सी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या, ये आगे जाकर आएगा। ये सब कुछ कब आएगा? और उसके पहला तो पाप ही नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ उद्योग आरंभ करते ही नहीं है। कल्पवृक्ष का जो फल है उसमें कोई जीव का, सचित का दोष ही नहीं आता है। इसलिए स्वर्ग का देव जो है, जब भी भगवान के अकृत्रिम दर्शन के लिए जाते हैं तो सारे फलों का गुच्छ लेके आते हैं। नारियल हो, सुपारी हो, केला हो, और ऐसे आम हो, अनार हो, सारे गुच्छ लेके आते, कल्पवृक्ष का लाते और ऐसे गुच्छ रखे चढ़ा के वो दर्शन करते। तो ऐसे पुण्यवान जीव भोग भूमि में यहाँ दान क्रिया का फल भोगता है, तो कितना निर्मल परिणाम होंगे उनका, कितना विशुद्ध परिणाम होता है। फिर वहाँ भी ऐसे ही 2 पल का आयु है, तो भी उनका लास्ट के जो 9 महीना होता है तभी वो जन्म देते हैं युगल को। इस प्रकार से मध्यम भूमि और जगन भूमि में क्या होता है? वहाँ पर भी जगन भूमि का पीरियड है 2 कोटि सागर का। और वहाँ जो जन्म लेते स्त्री पुरुष, वहाँ तिर्यंच भी जन्म लेते हैं, लेकिन जो तिर्यंच यहाँ पर अनुमोदन करता है, तो वहाँ पर यदि तिर्यंच जन्म भी लेता है, पंचेंद्रीय तिर्यंच होता है। संगी पंचेंद्रीय तिर्यंच, विकलत्रय नहीं होते वहाँ पर। जैसा एक इंद्रिय होगा तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इस प्रकार से होगा। वो भी वनस्पति गुण से ऐसे पेड़ नहीं होता है, पृथ्वी का एक वनस्पति जो कल्पवृक्ष में है, पृथ्वी का एक है। फिर उसको जो खाने वाला चीज है वो वनस्पति का, तो कल्पवृक्ष वनस्पति का एक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर इतना पुण्य का उदय होता है, तो सारे जीव विकलत्रय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, खटमल, मच्छर, ऐसे कुछ नहीं होता है वहाँ पर। जीव सांप आदि कुछ नहीं होता है वहाँ। सिर्फ हाथी, शेर, घोड़ा, बैल, इस प्रकार से जीव होते हैं पंचेंद्रिय संगी। और वहाँ कैसे रहती हो? यहाँ पर दान का अनुमोदन किया हुआ है। जैसा आदिनाथ भगवान पूर्व भाव में वज्रजंग राजा थे और उनकी पत्नी श्रीमती जब विदेह क्षेत्र में अपने 4 बुद्धि मुनिराज को आहार दे रहे थे, तब 4 तिर्यंच प्राणी क्या अनुमोदन किया था? कौन कौन से? शेर, बंदर, नविला और ये सियार। इस प्रकार से 4, या तो वो इसमें भी आता है एक जो जंगली सुअर, ये 4 में देखो ऐसे भाव करके अच्छा आहार हो इनका,
करके भावना करते हैं और बैठे रहते हैं। वो जीव भी भोग भूमि में जन्म लिए, उत्तम पात्र को अनुमोदन कर रहे थे चारों बुद्धि मुनिराज भोग भूमि में जन्म लिए। और जो दूसरे आदिनाथ भगवान तो वज्रजंग राजा का जीव था, फिर जो वहाँ पर मंत्री, पुरोहित, सेठ और सेनापति, ये चार ने हाथ जोड़ के अनुमोदन दिया। ये चार वो चार और आदिनाथ भगवान का जीव और श्रीमती का जीव 10 के 10 भोगभूमि में जन्म, और वहां से इधर राजकुमार, फिर स्वर्ग, फिर राजकुमार, फिर लास्ट में सारे आदिनाथ भगवान जो वज्रजंग राजा का जीव हुआ, उनके सारे पुत्र होके जन्म लिए और सारे मोक्ष गए, गणधर बन गए, चक्रवर्ती बन गए, मंत्री का जीव चक्रवर्ती बन गया, पुरोहित का जीव बाहुबली भगवान बन गया ऐसे, और सेनापति और सेठ तो ऋषभसेन और अनंतवीर, ये सब उनके पुत्र होके जन्म गए। बताओ, एक बार अनुमोदन किया तो उनका पूरा 10 भाव सुधर गया। कितना पुण्य का होता है। इसलिए जो कुछ भी करते उसको समझ के करो, अंतर से करो, प्यार से करो, मन से करो। और कभी कोई चीज करने के पहला उसके पीछे संदेश बनना नहीं करना चाहिए, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ दान करेंगे तो हमारे को उसका क्या होगा, उपयोग होगा, दूसरे को भी होगा, अपने को भी होगा। इस प्रकार से जब करते हैं तो उस प्रकार वो जीव पुण्य का फल भोगता है। तो ऐसे कितना आयु होगा है यहाँ पर 2 कोटाकोटि सागर का पीरियड और 1 पल्यायु, और अंत में युगल को जन्म देते हैं और कल्प वृक्ष के फूल भोगते हैं, और परिणाम निर्मल रहता है। तो वो भी जगन उत्तम भूमि वाला हो, मध्यम भूमि वाला हो, जगन हो, ये तो यहाँ पर जैसा आहार देता है उसी प्रकार वो जन्म देता है। लेकिन स्वर्ग में सौधर्म ऐसा, स्वर्ग में सम्यक दृष्टि, वहाँ पर भी धर्मोपदेश सुनते हैं, चारों दिन मुनिराज आते हैं और सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब उनको ज्ञान रहता है, ऐसे उससे सब समझ लेते हैं। और स्वर्ग में ऐसे जन्म लेके कितना पुण्य करते हैं, और पुण्य बचा हुआ पुण्य से यहाँ राजकुमार आदि होकर जन्म लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से जो जीव यहाँ पर मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वो जो जन्म लेता है उनको इतना विशेष पुण्य का बंध होता है। इसलिए अपने जैन दर्शन में जो आहार दान के लिए महत्व बताया, उसका उत्तम मध्यम जगन भोग भूमि, और हमारे अवसर काल में ये 3 भोग भूमि और खत्म भी होता है, फिर प्राप्ति होता है। अब जैसा अवसर काल का 3 भोग भूमि तो होके गया, फिर चतुर्थ काल हुआ, फिर तीर्थंकर हो गए, फिर पंचम काल अभी चल रहा है, इसके बाद आएगा षष्ठम काल। तो वो देखो चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, वृत्तिधारी होते हैं, गणधर आदि होते हैं, फिर श्रुत केवली सब कुछ होते हैं। लेकिन पंचम काल आ गया तो सब खत्म, और इतना सुख घटता 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 पंचम काल में थोड़ा तो अभी है, क्योंकि भगवान महावीर मोक्ष जाके 2500 वर्ष हो गए, उसके ऊपर 50 होके 51 चला। तो इस प्रकार से वो जो 50 वर्ष हो गया समझो ऊपर का, अभी कितना है, तो जैसा 4 कोटाकोटि, 3 कोटाकोटि, 2 कोटाकोटि, चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम 1 कोटाकोटि सागर का होता है, और 42,000 में 21,000 वर्ष पंचम काल का, 21,000 वर्ष षष्ठम काल का। तो अब भी हमारे 2,500 ही हो गया पंचम काल का, अभी समझो 18,500 वर्ष है ये पंचम काल। और भगवान महावीर मोक्ष जाके कितना टाइम हुआ, 2,500 वर्ष। इतने में ये परिस्थिति आ गए तो आगे आगे क्या होगा देखो। और हमारे पुण्य है समझो देव गुरु शास्त्र, लेकिन पंचम काल के अंत तक चतुस्संग रहेगा। क्या रहेंगे? चतुस्संग
रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लास्ट में जो मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रहते हैं, एक सर्वांग और मुनि राज और सर्वश्री नाम के क्या होते हैं, आर्यिका। फिर अग्निला एक श्रावक होता है और फिर उनकी पत्नी एक। इस प्रकार से 4 ही जीव सब में दृष्टि रहते हैं और 4 ही जीव धर्म को लेके चलते हैं। लास्ट पंचम काल खत्म होने में 3 साल 8 महीना 15 दिन है, तब वो भी सब चारों के चारों, क्योंकि कल की आके धर्म का नाश करता है, सब में ये सुबह धर्म नाश होता है, दोपहर में अग्नि नाश होता है, राजा नाश होता है, शाम को अग्नि नाश, एक ही दिन में खत्म हो गया। वो चारों जीव सर्व गए, तो ये मनुष्य को न न्याय रहेगा, न धर्म रहेगा, न अग्नि रहेगी। बताओ, लास्ट के 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष रहेगा, तब ये हालत होगा। तो अभी हमारे को कितना पुण्य है, सब कुछ मिल रहा है। तो अभी इस भाव में, इस मनुष्य पर में हम जो चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं, धर्म करके अपने भाव को सुधार सकते हैं। इसलिए अपने भाव को सुधारने के लिए क्या कहा है कि तुम धर्म करो, उपदेश सुनो और परिणाम को निर्मल रखो, गलत आयु बंद न हो, इसका सावधानी रखना। थोड़ा भी सब कुछ जीवन भर किया और लास्ट में कोई भी आयु का बंद हो जाए तो उसे लेकर को क्यों महत्व है, क्योंकि लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आयु बंद होने का चांस रहता है। जो पूरा आयु करके जाने वाला होता है उनका तो आयु लास्ट में बंद होता है। जो बीच में जिसका आयु कम हो जाता है, घट जाता है, उसको तो अपकर्षण काल में ही आयु बंद होता है। इसलिए हमारे को सावधानी से परिणामों को निर्मल रखना, धर्म में रुचि रखना, दान आदि करने में संक्लेश परिणाम नहीं करना और किसी भी प्रकार से अपने परिणामों को विकृत नहीं बनाना। ये सब सावधानी से हम रहेंगे तो निश्चित रूप से पंचम काल से सीधा स्वर्ग, और स्वर्ग के बाद चाहे विदेह क्षेत्र में जन्म लिया जाए चाहे चतुर्थ काल में, तो इतना तो हम सुधार सकते हैं। अपने भावों को सुधार दिया जाए तो सब कुछ सुधर जाता है। और षष्ठम काल आएगा तो अभी देखो हाइट घटते घटते, जैसा 4000 धनुष, फिर 6000 धनुष, 4000 धनुष, 2000 धनुष हो गया, फिर 500 500 500 घटते 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 फिर 25 से घट के फिर कितना रह जाता है। पंचम काल में तो घटेगा सिर्फ 3.5 हाथ ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा। और षष्ठम काल में ये भी घट के 1 ही हाथ रहेगा और धर्म नहीं, राजा नहीं, अग्नि नहीं, वन्य पशु पक्षी वत जीवन रहेगा। ये सब अवसर्पणी काल में घटेगा और उस सर्पणी काल में सब अच्छा अच्छा बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको जैसा अवसर्पणी काल का समझा वैसे उत्सर्पणी काल में भी इसी प्रकार समझना। तो फिर उसके बाद कल आदि जैसा मनु होते हैं 14 मनु, तो किस प्रकार से हमारे भोग में खत्म होकर कर्म भूमि में शुरू हो गया, तो मनुष्य का उपजीविका कैसे चलता है, किससे चलता है, ये सब आपको कल बताया जाएगा। जय बोलो 24 भगवान की, नमो हरिहंकार।